अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज से हम फार्माकोग्नोसी स्टार्ट कर रहे हैं और पहला जो टॉपिक इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में थ्री बेसिक सिस्टम्स आते हैं। एक है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो कि हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और दूसरे जो दो हैं वो है, एक है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन और द नंबर थर्ड इज़ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हम एक एक करके इनको एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज की लेक्चर की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन? The contents of this lecture are the Ayurvedic system of medicine, the beliefs of this system, Tridosha, the 5 elements of life that are according to the Ayurvedic system of medicine, qualities of Tridosha, the functions of Tridosha, the Vata, Pitta and Kapha, and the principle of treatment. सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं फार्माकोग्नोसी। व्हाट इज़ फार्माकोग्नोसी? फार्माकोग्नोसी basically comes from two Greek words. Pharmakon means drug and gnosis means knowledge. Pharmacognosy simply means drug knowledge. The definition of pharmacognosy is it is applied science that deals with biological, biochemical and economic features of natural products and their constituents. एक अप्लाइड साइंस है जिसमें हम बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल और डिफरेंट इकोनॉमिक फीचर्स जो नेचुरल प्रोडक्ट्स के हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन क्या है? ये मुख्तलिफ थियरीज़, बिलीव्स या डिफरेंट तजर्बात जो कि डिफरेंट कल्चर्स में टाइम टू टाइम किए गए हैं उसका हासिल किया गया एक इल्म है जो कि हेल्थ ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस या प्रिवेंशन के लिए अप्लाई किया जाता है। ये फिज़िकल हेल्थ भी हो सकती है और मेंटल हेल्थ भी हो सकती है। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में थ्री जो बेसिक सिस्टम है उनमें एक है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दूसरा है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन और तीसरा जो है वो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। Coming towards the Ayurvedic system of medicine, Ayurvedic system of medicine, basically Ayurved is a Sanskrit word which means life, knowledge. This is an ancient system of medicine which came into existence about 3000 years ago, or India is considered the epicenter of this system of medicine. Ayurvedic system of medicine के beliefs क्या है? According to this system, health and wellness depends on a delicate balance between mind, body and spirit. Health और wellness जो कि आप एक ह्यूमन बीइंग का है वो माइंड, बॉडी और स्पिरिट के दरमियान एक डिलिकेट बैलेंस पर कायम है। आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के मुताबिक लिविंग सिस्टम जो कि है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स से वजूद में आए हैं, और वो 5 एलिमेंट्स क्या है? एयर है, स्पेस है, वाटर है, अर्थ है और पांचवा जो है वो है फायर। According to Ayurvedic system of medicine, these elements are present in different proportions and different structures of the body. Body के different structures जो है या different organs जो है उनमें ये 5 elements different proportions में present है, और ये elements जो है ये 3 life forces या 3 energies इसको हम कह सकते हैं उसको क्रिएट कर देती है, और हर एक एनर्जी को हम कहते हैं दोषा। These elements form 3 life forces or energies in human body which are called doshas. These life forces control how your body works. ये life forces जो है या ये energies जो है ये आपके बॉडी को कंट्रोल करती है कि वो किस तरह काम करती है, और इसी कम्बिनेशन को हम कहते हैं ट्राइडोशा। डिफरेंट जो एनर्जीज का कम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं ट्राइडोशा। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ट्राइडोशा? ट्राइडोशा बेसिकली 3 है, एक है वता, एक है पित्ता और एक है कापा। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वता इज ड्राई, लाइट एंड कूल्ड, और पित्ता इज हॉट एंड मॉइस्ट, एंड कापा इज कोल्ड, हेवी एंड मॉइस्ट। फॉर एग्जाम्पल इसी सिस्टम के मुताबिक राइस इज़ ड्राई। दिस सिस्टम के मुताबिक राइस जो है वो ड्राई है, जो कि वता को इंक्रीज़ करती है, क्योंकि वता की क्वालिटी क्या है? वता की क्वालिटी एक ये है कि इट इज़ ड्राई। सिमिलरली मस्टर्ड ऑयल इज़ मॉइस्ट एंड हॉट विच इंक्रीजेस पिता, और योगर्ट जो है ये
कोल्डनेस कापा की एक क्वालिटी है. सो योगर्ट इंक्रीजेस कापा. Now, what are the functions of dry dosha? So, according to this system of medicine, vata is related to movement. आपके बॉडी की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करती है. ब्लड सर्कुलेशन और नर्व इम्पल्स जो है वता उसमें रोल प्ले करता है. सिमिलरली पिता इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म. पिता क्या करता है, ये डिफरेंट जो बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उसको कंट्रोल करते हैं. और सिमिलरली कापा प्रोमोट्स ग्रोथ एंड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी. सो इसी सिस्टम के मुताबिक कापा जो है वो ग्रोथ में इन्वॉल्व है और इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करती है. नाउ आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का ट्रीटमेंट किस बेसिस पे है, उसका प्रिंसिपल क्या है. सो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो है नॉर्मली एक इंडिविजुअल पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली एक प्लान तैयार करता है. वो डिफरेंट चीज़ों को वो एवेलुएट कर देता है. फॉर एग्जांपल वो आपकी यूनिक फिजिकल एंड इमोशनल मेकअप को एवेलुएट करता है, उसको असेस करता है. आपके प्राइमरी लाइफ फोर्स को डिटरमिन करता है कि वो आपका प्राइमरी लाइफ फोर्स क्या है वता पिता और कापा में, और उनके दरमियान बैलेंस को वो एवेलुएट कर देता है और उसको असेस कर देता है. और इसी बिना पर वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान डेवलप करता है. सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स डज दिस सिस्टम वर्क, क्या ये सिस्टम काम कर रहा है. सो द FDA डज नॉट अप्रूव और रिव्यू आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स. FDA नॉर्मली इन प्रोडक्ट्स को ना अप्रूव करती है और ना इसको रिव्यू करती है. The agency has warned that 1 in 5 Ayurvedic medicine contain toxic metals like mercury, lead, and arsenic, etc. So, according to FDA, आयुर्वेदिक जो medicines है या आयुर्वेदिक products हैं उनमें से 5 में से एक जो दवाई है, मतलब 20% ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है उनमें टॉक्सिक मेटल्स पाए जाते हैं जैसे मर्करी, लीड, आर्सेनिक एट्सेट्रा, जो कि हेल्थ के लिए खासकर चिल्ड्रंस में हेल्थ के लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. In the next lecture, inshallah, we will discuss the homeopathic system of medicine. So, thanks for watching, and this was all about the lecture today.